Good morning, class 7th. It's me, Shana Parveen, your science teacher. Guys, we are here to continue our chapter number 11, respiration. Guys, today I am going to explain you that respiration in animals. Okay, in different way, the exchange of gases occur in different animals. Yes, guys, different animals have different ways in which the exchange of oxygen and carbon dioxide occur in their bodies. सभी एनिमल्स में एक अलग तरीका होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस पाया जाता है। फर्स्ट देखिए, थ्रू एयर होल्स। एयर होल्स के थ्रू किस तरीके से इनमें होता है। इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कॉकरोच, ग्रास होपर, हैव ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इनके अंदर ओपनिंग पाई जाती है जिसे हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। ऑन देयर साइड्स, इनके साइड्स में क्या पाए जाते हैं, एयर होल्स पाए जाते हैं। एयर एंटर्स थ्रू दीज ओपनिंग्स एंड रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। एयर एंटर करता है इन ओपनिंग्स के थ्रू और कहाँ पहुँच जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। जो ट्यूब्स है जिसका नाम है ट्रैकिया, उसके थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंच जाता है। एंड देन देयर ब्रांचेस कॉल्ड ट्रैक्यूल्स। और ट्रैकिया की जो ब्रांचेस और स्मॉलर ब्रांचेस हैं उन्हें हम ट्रैक्यूल्स कहते हैं। तो ट्रैकिया एक ट्यूब है जिनकी पूरी बॉडी में गैस को पहुंचाता है, ठीक है। और ट्रैक्यूल जो स्मॉल ब्रांचेस, जो ट्रैकिया है जो स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइडेड है, उन्हें हम ट्रैक्यूल्स कहते हैं। तो इस तरीके से जो इंसेक्ट्स हैं उनमें क्या पाया जाता है, रेस्पिरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है गाइस, थ्रू स्किन और सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे एनिमल्स में स्किन के थ्रू या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी क्या पाया जाता है, गैसेस एक्सचेंज पाया जाता है। जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पाया जाएगा वो डिफ्यूजन के थ्रू पाया जाएगा, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मीन्स गाइस कोई भी चीज़ हायर कंसनट्रेट, हायर से लोअर की ओर मूव करेगी, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा होगी भाई तभी तो वो लोअर की ओर मूव करेगी। तो जो चीज़ हायर से लोअर की ओर मूव करती है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम में। स्किन के थ्रू भी होता है जैसे हाइड्रा, अर्थवर्म। हाइड्रा और अर्थवर्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द मॉइस्ट आउटर सरफेस। जो इनकी मॉइस्ट आउटर सरफेस है बॉडी की, उसके थ्रू पाया जाता है। देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्किन, इसमें भी दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रही है इसमें, फ्रॉग में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है थ्रू लंग्स। लंग्स के थ्रू कैसे होता है, टैडपोल हैज़ गिल्स बट एज इट ग्रोज इनटू अ फ्रॉग इट डेवलप्स एयर बैग्स कॉल्ड लंग्स। ये कह रहे हैं कि जब वो टैडपोल है, यानी कि जब वो लार्वा है किसका, जब वो फ्रॉग का लार्वा है तब उसे हम टैडपोल कहते हैं। लार्वा इन द सेंस जब तक वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुई है उसकी बॉडी, वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टैडपोल कहते हैं। जब टैडपोल जो होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है गाइस, गिल्स पाई जाती हैं। बट एज इट ग्रोज इनटू अ फ्रॉग, लेकिन जैसे ये टैडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, बड़ा होता है, इट डेवलप एयर बैग्स कॉल्ड लंग्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो इसके अंदर जो है क्या हो जाता है, एयर बैग्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम लंग्स कह रहे हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स ऑल्सो हैव हाईली डेवलप्ड लंग्स वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। बर्ड्स और मैमल्स में क्या पाए जाते हैं, हाईली डेवलप्ड लंग पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए गाइस यहाँ पर हम आपको बता, थ्रू लंग्स, ये जो है लंग्स पाए गए हैं। तो ये इस तरह से एयर बैग है उसके अंदर, तो नोस्ट्रिल्स भी पाया गया है। तो ये जब बड़ा हो जाता है, फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये लंग्स के थ्रू सांस लेता है। और जब ये छोटा होता है यानी कि टैडपोल होता है, तब ये किसके थ्रू सांस लेता है, गिल्स के थ्रू, जैसे फिशेज लेती हैं। थ्रू गिल्स। गिल्स क्या है गाइस, गिल्स भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही तो है, और कुछ थोड़ी ना है। जैसे लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ऐसे ही गिल्स भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिश यूज गिल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गिल्स आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट्स richly supplied with thin blood veins called capillaries। जो गिल्स होती हैं वो लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट्स की बनी होती हैं। याद रखिएगा गाइस, गिल्स जो होती हैं फिलामेंट्स की बनी होती हैं, जिसमें क्या है, ये जो फिलामेंट्स है रिचली सप्लाइड है विथ थिन ब्लड वेन्स कॉल्ड कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती है ना, ब्लड कैपिलरीज, वो पाई जाती हैं इनके अंदर। जहाँ होगा ब्लड, जाहिर सी बात है वहीं पर गैसेस एक्सचेंज पाया जाएगा। एज वाटर एंटर थ्रू द माउथ, जब माउथ के थ्रू वाटर एंटर करता है, फ्लो ओवर द गिल्स, तो ब्लड जो होता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज का जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट्स गिल्स। अपने गिल्स के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज कर लेता है। देखिएगा इस गिल्स, देखिए कहाँ पाई गई है, फिश के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है माउथ के थ्रू, ठीक है। उसके बाद देखिए
गिल्स को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, वेन्स है, आर्टरीज है, गिल्स के फिलामेंट बने हुए हैं। फिर इसे और छोटा करके दिखाया है, इसको मैक्सिमाइज करके दिखाया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रेड होता है, इसमें कलर दिया हुआ है। जो रेड होता है, रेड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लू है। नेक्स्ट है गाइस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हमने एनिमल्स का पढ़ा था, हम देखेंगे प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन पाया जाता है। गाइस मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में वो एज इट इज़ हमारे जैसा होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस अलग है। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तब वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक। लेकिन जब ये सांस लेते हैं तो ये हमारी तरह ही सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन तो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और गिव आउट कौन सी करते हैं गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा हम करते हैं। तो ये प्लांट्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है गाइस। फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्लांट्स की फूड मेकिंग प्रोसेस। और रेस्पिरेशन क्या है, ये श्वसन प्रक्रिया जो हमारे अंदर होती है सांस लेने की प्रोसेस। देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आर लिविंग बींग्स, सो दे आर ऑल्सो रेस्पायर बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, ऐसा नहीं है वो नॉन लिविंग है, उनमें भी जान होती है, इसलिए वो लिविंग थिंग्स माने जाते हैं प्लांट्स। एंड प्लांट्स डू नॉट हैव एनी ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। इनके लिए, इनके अंदर ब्रीदिंग के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, इनके अंदर नोज नहीं होती, इनके अंदर लंग्स नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता है। The exchange of gases, oxygen and carbon dioxide takes place by diffusion through small pores called stomata। जिनकी पत्तियां होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जो हमें ऐसे विजिबल नहीं होते हैं, उनका नाम होता है स्टोमेटा। उनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज पाया जाता है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द लीव्स एंड स्टेम्स। जो स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जो पोर होते हैं, जिनका नाम मैं बता रही हूँ आपको, स्टोमेटा। स्टोमेटा अलोंग विद इट्स नियर बाई गार्ड सेल। स्टोमेटा जो है अपने गार्ड सेल्स के साथ एंड सब्सिडियरी जो सेल्स होती हैं, जो उसके और साथ में सेल्स होती हैं, उन्हें हम स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं, ठीक है। उसमें गार्ड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत चीज़ आती हैं। देखिए यहाँ पे स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स यूज टू एक्सचेंज गैसेस। एक छोटा सा पोर है, यहाँ बड़ा करके दिखाया है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिखा रहा है यहाँ पर, और वाटर एंड ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रहा है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है गाइस, लेकिन रेस्पिरेशन में तो ये हमारे जैसा ही करता है। गार्ड सेल्स आर टू पेयर्ड सेल्स होती हैं, द ओपनिंग बिटवीन दैम इज द स्टोमेटा। जो दो सेल्स हैं उनके बीच की जो ओपनिंग हो गई उसे हम स्टोमेटा कह रहे हैं। द एक्सपेंशन एंड श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल्स, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये जब एक्सपेंड होती हैं और जब ये श्रिंक होती हैं, विच अकर ड्यू टू द सप्लाई ऑफ मॉइस्चर एंड लाइट, रिजल्ट्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। ये किस पर, ये मॉइस्चर अगर उसमें है, जाहिर सी बात उसमें वाटर होगा तो वो स्वेलो हो जाएंगे, स्वेलो होने पर वो उनका जो होगा ओपनिंग हो जाती हैं वो, और जब उनके अंदर से वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है, वापस से श्रिंक हो जाती हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा है की, तो वहीं पर होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वगैरह और लाइट का, ठीक है। द रेट ऑफ ऑक्सीजन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स इज मच स्लोअर देन इन एनिमल्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है गाइस वो बहुत स्लो होता है हमारे कंपैरिजन में, ठीक है। अब है गाइस एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तो था एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स पाया जाता है। दिस हैपन्स इन केस ऑफ सम बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ये लेकिन ये होता किस केस में है, बैक्टीरिया और ईस्ट के केस में, यानी कि, ठीक है। इवन जर्मिनेटिंग सीड्स कैन रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर समटाइम्स। कभी कभी जो सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट हो जाते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इन दिस प्रोसेस द फूड मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्लीटली ब्रोकन इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फूड है, फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इनकम्प्लीटली यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, उनका अधूरा ही ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और अल्कोहल में, ठीक है गाइस। तो एनर्जी जो होगी रिलीज होगी इज मच लेस इन कंपैरिजन टू दैट प्रोड्यूस इन केस ऑफ एरोबिक। बल्कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो उसमें कम एनर्जी मिलती है, ठीक है गाइस। ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपकी जो भी क्वेरी है आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं।